PR या फिर ER होएगा। तो ये सारे सामान आ रहा है। ओम भटक स्वाहा सांप निकालूं? निकालो भाई। देखो दूसरा सांप नहीं निकालना। अब नहीं निकाल। नागमणि लेकर आया, दो मणि निकल। तो भाई पहला किससे शुरुआत करें? पहले तो स्टेकर में डालेंगे सारा माल है भाई। तो भाई वी हिट हार्डर, लेट्स सी कि कहाँ हिट होता है ये भी डालोगे क्या प्री वर्कआउट में? हैं? आई लव यू बेबी। तो भाई हम आगे तो अपने गांव में हरिया गेड़ा जगेड़ा सामने मीट की खट्टा पूरा महादेव से सामान उठा के लाए हैं। अब देखते हैं कौन सी आमलेट बनेगी। इसमें कौन सा माल डालें? एक एक कस लगाते हैं तीनों भाई और देखते हैं। पहले क्या डालें इसमें? पहले डालते हैं भाई। पहले क्रेटिन। पहले डाल दो। मैं तो रोजे से भाई आज इनका देखूंगा कैसे जाएगा और ये पी के देखते हैं कितना। मैं बिना रोजे के देखूंगा 2 स्कूप भाई क्रिएटिन डल रहा है इसमें। ये 1 स्कूप गया भाई। ये 2 स्कूप। बस अब क्या डालें? अब भाई मैं अपनी पसंद का देखता हूँ सबसे हार्ड वाला प्री वर्कआउट जो मेरे को लगता है। इसके 1.5 स्कूप डालेंगे। तो भाई ये मेरा फेवरेट प्री है। 1 स्कूप गया, ये आधा गया। ये हम दोनों शेयर करेंगे। ये इतना जो नहीं झेल पाऊंगा मैं अकेले। अभी और भी सामान जाना है इसमें। BCA है और ये टोटल लोअर है। क्रिएटिन की जरूरत नहीं है। अच्छा सिट्रिलिन है। सिट्रिलिन तेरे लिए भाई बन रहा है ना इसी में। है? तेरे मेरे लिए ही है ना इसी में। हाँ हम दोनों का इसी में ही है। 2 सर्विंग है ना। 2 सर्विंग है। अब जाएगा सिट्रिलिन मैलेट। कितने स्कूप? 2 इसको 2 3 हाँ। भाई अब इसमें पावर की गोली जा रही है। ठीक ही रखते हैं। ठीक है भाई। ये गार्ड मार दे। अभी कैलकुलेट करें। इसका आधा रखते हैं भाई। हाँ देख ये आधा वो भाई। यही आखिरी बच रहा है। BCA भी है वैसे तो। ये बीच में पी लेंगे ना नहीं अगर रह गए जिंदा रह अच्छा। गए। भाई मैं तो खाने के लायक खड़ा रहूंगा सपोर्ट में। वो भाई ये तो प्रोटीन जितना भर गया। पानी कितना डलेगा इसमें? हम ऐसा करेंगे ना, हाफ पी लेंगे। ये जैसे सोचो 400 ml 400 ml डाल देते हैं। 200 आप पी लेना, 200 मैं पी लूँगा यार। 500 डाल देते हैं। कब रुकना है? अभी पीछे से भी भाप निकलेगी। भाई मैं पीऊँगा 100 ml, भाई पीएंगे 400 ml। भाई क्या लगता है झेल जाएंगे हम? हाँ भाई पक्का। आप तो पी भी नहीं रहे। यू डू द ऑनर्स। हाँ पहले तुम मारो फिर मैं बाद में मारूंगा। हाँ तुम्हारा कुछ होगा तो भाई मैं छोड़ ही दूंगा पीना। बहुत गंदा टेस्ट कर रहा है, हार्ड है। सरप्राइज ठीक है। मैलेट की वजह से ना थोड़ा खट्टापन है। अच्छा खट्टापन आ रहा है। मैं भाई कभी भी प्री वर्कआउट एडिक्ट नहीं था, बट आज लेग सेशन है। एक तो लेग्स की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है पिछले 2.5 सालों में, क्योंकि स्पॉन्सरशिप ने बिगाड़ दिया मेरे को। प्री का कभी चक्कर ही नहीं था मेरे को। ये तो स्पॉन्सरशिप ने सर पे चढ़ा रखा है। कितना चढ़ रखा है भाई? वो रह रहा है यार। 200 ही तो पिया है। 200 कहाँ पिया? कितना था ये यहाँ था। हाँ यहाँ था। तो भाई थोड़ा इतना पियो ना भाई। एक सिप और मारो। एक वक्त था जब हम भी ग्लूकॉन डी और क्रिएटिन पी के जिम जाते थे। अब हम दुनिया भर के सारे प्री वर्कआउट टेस्ट कर रहे हैं। कितना है? चलो भाई एक स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, नाउ वी आर हियर। डोला पर तब भी इतना तगड़ा ही था, वर्कआउट तब भी तगड़ा ही होता था। अब पीते हैं इसको। अब हम जहर पी के जिंदा रह लेते हैं। उसके झूठ सुन के रह दिए। तो भाई हिट करना स्टार्ट हो गया ना अब, हल्का नहीं अभी नहीं हुआ भाई। तब तक वार्म अप करते हैं। अब लेग्स मारेंगे बढ़िया से। वो स्लीव्स निकाल लूँ? क्या निकाल? स्लीव्स। हाँ नी स्लीव्स हाँ निकाल ले। निकालता हूँ। तो गाइस एज यू नो मैं हमेशा अपनी इंजरी की बात करता रहता हूँ। यहाँ पे ज़रूरी है स्पॉट्स पे खेलने। पूरे जिम में मैं ही करूँगा इसी। अब हम वार्म अप कर रहे हैं। आज मैं लूँगा 3 सेट 3 रेप के लिए टेम्पो स्क्वाट्स बेल्टलेस 120 के। टेम्पो स्क्वाट्स क्या होती है? जब मैं इसेंट्रिक डाउन जाऊँगा डेप्थ हिट करने के लिए, तब मैं 1 से 4 तक काउंट करूँगा। 1 2 3 4, तो बहुत स्लो मोशन में जाएगा, कंट्रोल्ड में। मेरा मैक्स 160 पे 7 मार रखे हैं मैंने बेल्टेड।
वो ये मारे थे मैंने 2023 मार्च में। इट्स बीन अ वाइल बट वी आर बाउंसिंग बैक। सून 200 kg भी हिट होएगी। ग्लूट ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा पहले से, होपफुली भाइयों की दुआ से। भाई मेरे हिट करना स्टार्ट हो गया प्री वर्कआउट और धक धक हो रही है अब हल्की हल्की। अब आई वॉच पहन के देखूंगा कि कितनी हार्ट रेट जाती है, पर मुझे फील होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैंने इतनी हैवी मील्स नहीं ले रखी, तो अब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली जल्दी हुआ होगा। भाई हैमस्ट्रिंग देखना यार कितनी बड़ी लग रही है। भाई ये क्या बोल दिया भाई? ये 4K में कॉट हो गया। ये भाई रिकॉर्ड हो चुका है जो भी आपने बोला भाई। अब मैं समझ रहा हूँ भाई मेरे साथ 1-2 हफ्ते से ट्रेन क्यों कर आ रहा है 300 चूतिया बना रहा भाई। 300 होती तो मैं तुझे हॉस्पिटल में लेके जाता। फिट तो कर रहा है भाई। 80 है अभी पक्का मेरी है ना? हाँ ये तेरी है ना मेरी है। मेरे थोड़ी देर पहन के रख, थोड़ी देर और पहन के अच्छा। तो भाई अब देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। क्या होगा? और अगर 3 सेट में भी असर नहीं गया प्री वर्कआउट का तो 5 सेट मार लूंगा स्क्वाट्स के। शेर अभी बूढ़ा है पर घायल, क्या बोलते हैं? शेर घायल है पर शिकार करना नहीं भूला। शेर अभी घायल है पर शिकार करना जानता है। अब ग्लूट एक्टिवेशन का वार्म अप कर रहा हूँ। तो इसके ऑलमोस्ट 3-3 सेट करेंगे और एक बार ग्लूट किक इन हो जाएगा सारी स्क्वाट्स इजी हो जाएगी। सारा खेल ग्लूट का है मेरा। एक बार ग्लूट मेरा वापस रिकवर कर जाए मेरी स्क्वाट 40 किलो आराम से अप करेगी क्योंकि मेरा CNS ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तेरा ग्लूट इंगेज करने में मदद करेगा ये। करके बताओ एक बार। हिंज कर, इस वाले टो को थोड़ा सा बाहर की तरफ रख और घुटना तेरा आउटवर्ड जाना चाहिए। हिंज आउटवर्ड, टच करना है वापस आना, स्लो टच टच। जब मैंने पहली बार 150 स्क्वाट्स करी थी या 140 भी करी थी तो यही नी स्लीव्स थी मेरे साथ और अब भी यही है। इतने सालों से ये ले रखे है। तो एक अच्छे गियर में इन्वेस्ट करो। लेट्स गो वार्म अप करते हैं और 120 के चाहे 3 या 4 सेट मारेंगे। हो गया भाई का काम। कितनी 136 रैप भी नहीं लिया। वार्म अप कर रहे हैं खाली बार से। लेट्स गो। हल्का हैमस्ट्रिंग टाइट हो रखा है, हल्का हल्का लेफ्ट वाला। नहीं भाई ये नहीं, ये ओ डैम बोलो 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 कौन सा? अरे भाई एक फूकी 116। अरे अभी सेट मार करा 10 प्री वर्कआउट भी खेल जाऊंगा मैं। तो भाई अब पहला वर्किंग सेट लूंगा 120 से टेम्पो, जैसे मैंने पहले बताया था। इसेंट्रिक डाउन मोमेंट में जब डेप्थ हिट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे तब जाएंगे। और रीज़न मैं बेल्ट लेस ट्रेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी तो प्रिपेयर्ड है वेट उठाने के लिए बट मेरा ग्लूट इतना प्रिपेयर्ड नहीं है। CNS एक्टिवेट हो जाता है बट ग्लूट में हल्का सा इशू है, लेट किक इन होता है, उसे धीरे धीरे डेवलप करना है। मैं एक्स्ट्रा लोड नहीं देना चाहता क्योंकि सिर्फ ग्लूट ही है जो मेरे को मेरी वापस स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हल्का सा रोक रहा है, बट वील बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। और नॉट इन यूज था ये। भाई ने दिखाओ, भाई को दिखाओ। भाई ने एंट्री मार दी, एंट्री मारते भाई ने घुमा दिया। ही है जहाँ बागपत वाले हैं वहाँ एंट्री होगी भाई। नवान संधू यू ब्यूटी। नॉट द बेस्ट डे। मुंह पे आयोडेक्स लग गई भाई। मैंने गलती से अपने मुंह पे आयोडेक्स लगा ली और दूसरा सेट इसी चक्कर में ख़राब तो नहीं हुआ, ठीक था। मैं हल्की सी ब्रेसिंग छूट रही थी क्योंकि दिमाग उधर था और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में जोन में नहीं आ पा रहा। नवान संधू का दीवाने फिर से सुनूंगा, फिर से जोन में आऊँगा।
चौथा सेट। हल्का हल्का एजिटेशन स्टार्ट हो गई है राइट वाले ग्लूट में, पर ठीक है, आरडीएल मारेंगे इसके बाद और हैवी लूँगा क्योंकि ग्लूट को एक्टिवेट रखना है जितना हो सके। और मेरी आरडीएल की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मैं बेल्टलेस आराम से 140 रेप कर सकता हूँ इवन आफ्टर डूइंग अ कंपाउंड एक्सरसाइज। तो ठीक है, हिंजिंग मोमेंट मेरी ऑन पॉइंट है, जर्चर बढ़िया चल रही है, फ्रंट स्क्वाट्स बढ़िया चल रही है, बैक स्क्वाट्स में स्ट्रेंथ रिकवर हो रही है धीरे धीरे, तो सही है। बस ज़्यादा लोड ना दूँ, ईगो इशू भी है तो वो भी हटाना है, चाहे 100 किलो है चाहे 80 किलो से बस फॉर्म ठीक करने के लिए मारना पड़े, बट ओवरलोड नहीं करना ग्लूट को। दूसरा एक्सरसाइज है आरडीएल, पहला सेट 140 से, नो स्ट्रैप्स नो बेल्ट। बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें ग्लूट और हैम्स एंगेज हो रहे हैं भाई। से चीज़ अब हम सीरियसनेस से हट गए हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज हो गई हमारी ऑलमोस्ट सारी। एवरी इंडियन फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर एवर। नॉट नैटी एलिगेशंस में मजा तो आता होगा भाई, अब अपनों से इतना सुन लिया, नॉट नैटी और नॉटी क्या, नॉट नैटी नैटी नॉट नैटी इतना सुन लिया, फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। क्यों भाई? सही है भाई, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा है ना, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे अपने खास दोस्तों ने ही बोलना स्टार्ट कर दिया, बढ़िया है। तो मैंने अब ध्यान देना ही सोच टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट भाई। तू किसी नहीं भाई, मैं कॉम्प्लीमेंट भी नहीं क्यों रहा लेता है? यार, मैं कॉम्प्लीमेंट भी नहीं लेता। क्यों? मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है, मेरे को पता ना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और आगे जाना है। करा प्री-वर्कआउट करा था, प्री वर्कआउट ऐसे हुआ है कि रश नहीं करा, बट थका नहीं हूँ, वर्कआउट अब भी कर सकते हैं। मतलब वो नहीं हो रहा, इचिंग शुरू में हुई थी तो यार, हैवी वर्कआउट भी तो करा है। फिर सुनो, स्क्वाट्स मारी हैवी, बॉडी के हिसाब से जो अभी हैवी है, हालांकि मेरी पोटेंशियल के हिसाब से कम है। फिर मैंने अब आरडीएल मारी 140 से 2 सेट लिए। हाँ, एग्जॉस्ट तो किया है खुद को, एग्जॉस्ट करा है, बट अभी भी है, लिमिट है। बल्गेरियन की हेवी ले रहे हैं। बल्गेरियन भी ले रहे हैं, बल्गेरियन ऑलमोस्ट हो गई। अच्छा है। और क्या करोगे इसके बाद? देखते हैं, काम करूँगा और क्वाड्स की एक एक्सरसाइज और सोच रहा हूँ, यूनिलैटरल कर लूँ, लेग एक्सटेंशन। ऊपर कैसा आना है, स्लो एकदम, ऊपर जंप आना है। नीचे कंट्रोल के साथ है ना, ऊपर चाहे कैसे ये जितना कंट्रोल ले सकते हो, बहुत अच्छे। चलो, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से फाइट, 8 बजे डिनर, 10 बजे गुड नाइट। सही बताओ, सच में मैं सच में 4 बजे सो जाऊँ भाई। मैं तो यार बिलीव करता हूँ जितना टाइम मिल जाए, 4 बजे सो रहे हो 1 बजे उठ जाओ, रिकवरी उतनी हो जाती है। बट हाँ, सन लेना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ये है कि सन ले लूँ। कल क्या मारोगे बैक? कल भाई रेस्ट लेंगे। कल रेस्ट है क्या? हाँ, हम 6 दिन से वर्कआउट कर रहे हैं। देखता हूँ भाई, मैंने ट्यूसडे लिया था रेस्ट, एक मैं आ नहीं पाया था जिम, बाकी देख। अच्छा हाँ, मैं उस दिन आर्म्स मारने आ गया था। हाँ, तो मेरे से क्या वही वाला। चलो, वर्कआउट हो गया खत्म। तो भाई अब ये देख लो, बल्कि वर्सेस वो बात अलग है, मैं भी रेडी कर रहा हूँ, बट ठीक है। थोड़ी और यार, रंग की वजह से भी नहीं दिखती कंडीशनिंग, एकदम ही सफेद है ना पैरों के हिसाब से, वरना चलो भाई, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू।